हेलो भाइयों। चेस ओलंपियाड यहां आ चुका है। यह है इंडिया की एक खोज गोल्ड मेडल के लिए शतरंज के द्वारा। भाई क्या ही शुरुआत हुई है। देखेंगे गेम बाय गेम दोनों ओपन और वुमेन सेक्शन के। एंड भाई मतलब इतना मजा आया मुझे कमेंट्री करके इस गेम पे लाइव कैमरास के साथ। तो भाई चेस 24 इंडिया पे डेली आना कमेंट्री देखना भाई बहुत मजा आ रहा है। स्टार्ट करेंगे। इंडिया वर्सेस मोरक्को का मैच था। पहले राउंड में इंडिया वर द क्लियर फेवरेट्स। क्या वो फेवरेटिज्म अपना प्रूव कर सकते थे ऑन द बोर्ड, या फिर कोई गलती होगी? आप मानो या ना मानो, गलतियां बहुत हुई हैं। पहला गेम का प्रग अगेंस्ट मोहम्मद तिसीर, ये बोर्ड 1 पे था। गुकेश आज रेस्ट कर रहे थे, वो कल आएंगे। देखते हैं क्या रहा। E4 C5 नाइट F3 D6। और यहां इनके ओपोनेंट स्टार्टिंग से बहुत टाइम ले रहे थे। तो आया सेंटर में नाइट टेक्स D4, नाइट F6, नाइट C3 और नाइट C6। यहां आता है बिशप G5। भाई प्रग मतलब थ्योरी से डरने वाले कतराने वाले इंसान नहीं है। E6 क्वीन D2 A6 और नाइट टेक्स C6 के बाद उसने क्वीन से कैसल कर लिया और वो रेडी है ऑलरेडी अटैक फेंकने के लिए। तो ब्लैक को यहां डिसाइड करना है कि भाई कैसल से करना है कि नहीं करना। आता है बिशप E7 बिशप 6। और अगर वो यहां बिशप से मारता है तो क्वीन D6 प्यादा मर जाएगा, तो पॉन से मारना पड़ा। ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये ब्लैक इनको सेंटर में थोड़ा सेव करता है क्योंकि काफी सारे प्यादे हैं। बट अब कैसल करने के बाद हमेशा अटैक बना रहेगा। आता है बिशप C4 कैसल्स, क्वीन H6 ऑलरेडी आपको दिख रहा है कैसे रूक D3 रूक H3 क्वीन H7 मेट के आइडिया बनेंगे। एंड वही प्रग ने भी खेला। आया किंग H8 रूक D3 रूक G8 रूक H3 और रूक G7 मेट उसने बचाया। पर कब तक बचाएगा भाई? अब आता है पॉन टू F4। आइडिया क्या है? अगर यहां ब्लैक ये खेलने की कोशिश करता है रुक को अटैक करने के लिए, यहां व्हाइट खेल सकता है पॉन टू F5 और हमेशा के लिए ये ब्लॉक हो गया। और ये बिशप अब खुल चुका है, तो क्लियरली व्हाइट ने काफी गेन किया यहां से। तो F4 के बाद ब्लैक ये नहीं खेलता, ब्लैक खेलता है यहां पे क्वीन टू G8। ये ऐसे बचाता है ताकि रुक ये खेल के क्वीन को अटैक कर सके। वो खेलता है भाई अगर यहां पे मारोगे तो पॉन से मारूंगा, और ये H फाइल खुल रही है तो रुक से क्वीन लाके आपकी रानी गेम की एंड तक यही G8 पे पड़ी रहेगी। और यहां आता है रूक B8। वो कहता है मैं काउंटर प्ले अटैक कर रहा हूं। भाई ऐसा काउंटर प्ले मैंने बहुत किया है। जिस तरह होता है ना, वो बंदा तो बहुत फेंकता है, अरे मैंने खूब बंदियां पटाई है भाई, माय बॉडी काउंट इज 269। साले 69 पाउंड किलो को देखा नहीं होता, बस फेंकता रहता है। वैसे ही ये रुक अकेला B2 में प्रेशर डाल रहा है भाई। यहां आता है क्वीन H5 रुक B4 बिशप पे अटैक। बिशप जाता है B3 पे। यहां पे एक किंग साइड की तरफ जा रहा है, कल को E5 कैन बी स्ट्रांग। और यहां आता है पॉन टू C5। भाई ये क्या चाल है, ये तो ब्लैक ही जानता है। आता है A3 रुक को धक्का, रुक वापस घर जाता है भाई, दुम दबा के भागता है यहां से। और अब आता है रुक टू F1। आइडिया क्या है कि दूसरे रुक को भी ऊपर लाने का, कि जब भी ये एक्सचेंज होंगे तो हमारा हाथी भाई रानी को अटैक करेगा। भाई को थोड़ा जुकाम है भाई थोड़ा बीमार है। और यहां आता है क्वीन G7 रुक H3। और यहां बहुत सारे थ्रेट्स हैं। इनफैक्ट ब्लैक यहां खेलता है बिशप B7 रुक G3। और यहां ब्लैक को बिल्कुल टर्न ऑन रहना है कि यहां आता है रुक टू G8 और किंग B1 A5। और यहां आता है F5। और आप इसे कई लोग कहोगे कि यहां पे रुक G5 क्यों नहीं भाई? क्वीन को अटैक करते हैं, गेम खत्म करते हैं, इसके बाद गेम खत्म हो जाती भाई सही में, और प्रग जीत जाता। रुक टेक्स, अगर क्वीन से मारोगे क्वीन H7 मेट है, पॉन से मार दोगे तो F6 रानी पर अटैक, बिशप पे अटैक, बिशप से मारने के बाद पॉन E5 बिशप पे अटैक। और जैसे ही मारोगे क्वीन H7 रुक 7 हो गई मेट। तो भाई ये क्या ही टैक्टिक होती। तो ब्लैक ने देखा, उसने शायद ये मिस किया था। 6 मिनट थे क्लॉक पे, उसने खेला रुक G3 और यहां पॉन से मारा, पॉन टेक्स। और यहां आई प्रग की ब्रिलियंसी। वो पॉन से मारते तो गेम लगभग बराबर थी। यहां D5 आता और ये क्लियरली विनिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसने खेला नाइट टू D5। और जैसे ही आप मारते हो पॉन टेक्स, अब बिशप खुल रहा है यहां पे। सो कहा पहले पॉन आता और अब H7 पे और प्रेशर पड़ने वाला है। आता है रुक E8 बिशप F5 H6। वहां अटैक होना था, क्वीन E2 बिशप को पिन किया, क्वीन F8। और यहां ब्लैक का टाइम खत्म हो गया। बट ऑनेस्टली इवन जस्ट क्वीन D2 इस प्रेशर डालते हुए गेम खत्म है। कोई तरीका है ही नहीं ये पॉन बचाने का। तो प्रग तो जीत गए। अगली गेम थी विदित की, क्या वो भी जीतेंगे? विडी ये गेम ओपन से ही काफी ट्रिकी थी, क्योंकि भाई ब्लैक ने ये अजीब सा सेटअप खेला भाई, ऐसे पैसिव सेटअप खेला उसने, यक क्या ही टटी मूव। और यहां पे हम खेलेंगे बिशप टेक्स नाइट C3 और सेंटर दबा के बैठ जाएंगे। और हमारा प्लान है भाई जल्दी से क्वीन साइड कैसल करने का। भाई देख रहे हो सारे प्लेयर अटैक करने के लिए लगे हैं और सारे प्यादे फेंक देने का, और इस किंग को बस नंगा कर देगा यार। यहां पे आता है कैसल्स रुक G1। देख रहे हो तैयार है हम लोग। आता है B5। ब्लैक काउंटर प्ले के लिए कोशिश करता है, बट ये काउंटर प्ले कम फ्री का प्यादा ज्यादा है भाई। नाइट खाता है, नाइट तो बहुत भूखा है।
आता है रुक E8, आता है G4, रुक B8, नाइट D4, थोड़ा अटैक था तो भाई बचना भी जरूरी, क्वीन C8, G5, नाइट के पास एक ही स्क्वायर है लिटरली, और यहां आता है नाइट F5, नाइट G7, नाइट F6, नाइट E7 और क्वीन G4, बहुत सारे थ्रेट्स। तो ब्लैक मारता है, पॉन से मारते हैं, और यहां ब्लैक की लगी पड़ी है। अगर वो यहां क्वीन F5 मारने की कोशिश करता है तो क्वीन टेक्स G4, ये घोड़ा फ्री का मरेगा, तो वो खेलता है यहां पे नाइट टू E5। हम ये भी मार देते हैं और उसके मारने के बाद खेलते हैं पॉन टू F6। अगर यहां मारोगे, पॉन से मारा, चेक, बिशप गया, बाय बाय। तो बिशप को जाना पड़ेगा वापस F8 पे। अब आएगा पॉन टेक्स, बिशप टेक्स और क्वीन C4। यहां पे नजर है हमारी, यहां पे नजर है भाई, कहां कहां नजर है भाई, दूसरे की बंदी में भी नजर है, और यहां क्वीन F क्या, नाइट E4, क्या ही चाल, नाइट F6 चेक इज अ ह्यूज थ्रेट। आता है क्वीन F4 चेक, किंग B1, रुक B6 कंट्रोल करते हुए, बट कब तक करेगा कंट्रोल भाई, उदय नाम नहीं है तेरा। आता है रुक E6, H4 पॉन डिफेंस, किंग H8, रुक टेक C7, और फिर तो भाई प्यादे खा रहा है ऐसे भाई, मतलब बंदी का प्यार हो। और यहां आता है भाई A5 के बाद आता है पॉन टू A3, H6 के बाद आता है रुक टू D1, और ये रुक होंगे डबल 7th रैंक पे, और इसके बाद ही विदित के ऊपर ने कर दिया रिजाइन। काफी फ्लॉलेस गेम, लेकिन असली ट्रिकी गेम थी एरिगेसी अर्जुन की। भाई ये गेम देख तो मुझे मतलब अब तक नाइटमेयर आ रहे हैं कि अर्जुन ने खेला क्या। अर्जुन यहां पे ब्लैक आता है D4, नाइट F6, C4, E6, नाइट C3, बिशप B4, निम्सो इंडियन आ चुका है। आता है E3 के बाद B6 और नाइट E2, और जैसे आप देखोगे काफी इंटरेस्टिंग लाइन बनती है जब अर्जुन यहां पे सेम पीस दोबारा खेलते हैं, नाइट टू E4, बिशप D2 और बिशप पे ले लेते हैं। लेकिन कैसल्स और A3 के बाद बिशप E7 और G3, आप देखोगे ये डायगोनल में दोनों रुक ऐसे ही, बिशप B7 के बाद E4, नाइट C6 पे आता है क्वीन टू D3। अब देखो क्या होता है, आता है यहां बिशप A6, पहले C4 पॉन पे अटैक, और ये दिखाना बड़ा जरूरी है। अगर आप ये खेलते हो बिशप G2, मान लो कुछ नॉर्मल खेलते हो, आता नाइट टू A5, C4 पॉन पे अटैक, और नाइट B3 B4 है। अगर आप खेलते हो यहां क्वीन टू D3, बिशप A6, इस पॉन को बचाने का तरीका ऑलरेडी कोई बचा नहीं, क्योंकि B3 पे नाइट B3, इसलिए उसने पहले ही क्वीन D3 खेल दिया यहां बचने के लिए। लेकिन बिशप A6 एनीवेज और नाइट A5 भी आ ही रहा है, तो व्हाइट यहां इसलिए खेलता है पॉन टू B4। आइडिया है B5 पीस को फोक करने का, और यहां ब्लैक को कुछ और खेलना चाहिए था, शायद नाइट B8 जैसी चालें भी खेली पड़ती एंड अर्जुन यहां स्लाइटली वर्स होते। लेकिन अर्जुन ने किया है खतरनाक ब्लंडर भाई, उसने खेला बिशप टेक्स B4, उसने पीस दे दिया। अगर आप इंजन देखोगे +3 बताता है व्हाइट के लिए, तो अर्जुन इज लॉस्ट। और यहां पॉन टेक्स, नाइट टेक्स, क्वीन B1 और C5 के बाद अर्जुन की लगी पड़ी है, और यहां व्हाइट के पास मौका था। अगर उसने खेला होता नाइट टू F4, आइडिया क्या है, आइडिया है बिशप E2 और कैसल्स। ब्लैक अगर कुछ नहीं करता, मैं कैसल कर लूंगा और व्हाइट सिंपली पीस अप है। लेकिन ब्लैक कर क्या सकता है, कुछ नहीं, क्योंकि अगर वो यहां मारता है तो मैं यहां मार दूंगा, और अब ये भी हैंगिंग है, तो ये तो व्हाइट का कंप्लीटली विनिंग है भाई। तो ये क्या किया अर्जुन ने, व्हाइट ज्यादा पैनिक कर गया। इमेजिन करो यार, वर्ल्ड नंबर 4 आपके सामने कुछ भी सैक्रिफाइस कर दे तो आपको लगेगा ना भाई कुछ खतरनाक हो रहा है। तो साइकोलॉजिकली यहां ब्लैक हार गया, उसने खेला रुक टेक्स A6, पैनिक किया, और गेम अब फिर से क्लोज टू इक्वालिटी हो गई। अब व्हाइट का ब्लैक का घोड़ा बहुत बढ़िया लग रहा है, एंड सब कुछ एक्सचेंज हो चुका है, और यहां पे ब्लैक के पास है रुक फॉर 2 पीसेस, एक पॉन भी है ब्लैक के पास साथ में, तो मटेरियल बिल्कुल बराबर। आता है रुक E8, क्वीन D3, B5 कैसल्स, और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पास पॉन है ब्लैक के, यही उसको एडवांटेज देता है। और व्हाइट को यहाँ पे अटैक लगाना था, वही एक तरीका था कि अपने दोनों पीसेस का फायदा उठाने का, लेकिन वो रानी से यहाँ प्यादे को रोकने में लगा हुआ है, एंड दैट इज नॉट अ गुड साइन। प्यादा भी मार दिया, और अब तो आराम से अर्जुन ये गेम जीत जाएंगे। ये प्यादा बस जाए जा रहा है, क्वीन एक्सचेंज कर दी ताकि अटैक पूरा खत्म हो जाए। डबल पॉन से फर्क नहीं पड़ता, समझो हमें क्वीन करना है, ये डबल हो, ट्रिपल हो, क्वाड्रपल हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। रुक B1, अब देखो रुक B3, घोड़ा पिंड, बिशप P4 और पॉन टू D5, क्या ही चाल। बिशप से मारोगे तो रुक D3 चेक, तो पॉन से मारना पड़ा। अब C4, घोड़ा पिंड, रुक B2, मारेंगे नहीं कि घोड़े से मार देगा। अब आएगा रुक टू A3 एंड घोड़े को बाय बाय। आता है रुक D2, किंग G7, किंग F4 टेक्स, बिशप F5, और ये लग रहा है कुछ हो सकता है, पॉन दौड़ सकता है, मगर अब रुक A4 चेक, किंग F3 और रुक टू E5, बिशप और पॉन दोनों अटैक, और यहां पे व्हाइट ने रिजाइन कर दिया। भाई अर्जुन ने क्या ही खेला, इसी तरीके से हरि कृष्णा भी गेम जीत गए। तो थोड़ा सा लंबा चला उनका, लेकिन एंड में जीत ही गए। और वुमेन सेक्शन में भी वैशाली अपनी गेम जीत गई, यहां पे चेक है और रुक फ्री का मर रहा है। दिव्या ये गेम ऑलमोस्ट ड्रॉ रही थी, लेकिन वो खींचती रही जब तक ओपोनेंट क्रम्बल नहीं किया, और वो भी गेम जीत गई। तानिया सचदेव ने एक फ्लॉलेस गेम खेली और पूरा एक लीड किया एग्जाम्पल के साथ एज द मोस्ट सीनियर प्लेयर इन द वुमेन्स टीम, एंड खतरनाक
खतरनाक क्रश किया ओपोनेंट को। बस वंतिका का एक ड्रॉ हो गया यार, ये बड़ा दुख हुआ एंड उसके लिए बड़ा मुश्किल लगा हैंडल करना बिकॉज शी इज द ओनली वन हु ड्रू। तो उसको लगेगा मैंने अपनी टीम को लेट डाउन किया, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये आधे पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा एट द एंड मोस्ट लाइकली। तो शी शुड कम बैक एंड स्ट्राइक अगेन। कल इंडिया का मैच है आइसलैंड के साथ और आइसलैंड का टॉप प्लेयर 2530 है, उनकी एवरेज 2483 है। तो बड़ा मजा आने वाला है, देखेंगे कल गुकेश आएंगे क्या गेम में, देखेंगे भाई क्या प्रग को रेस्ट मिलेगा, क्या वेद को रेस्ट मिलेगा। मेरा गैस है कि प्रग को शायद वो कल रेस्ट देंगे, तो देखते हैं क्या होता है। चैट भाई सब्सक्राइब करो, अभी तो डे 1 ही हुआ है, अभी तो गोल्ड मेडल बहुत दूर है लेकिन बहुत पास भी।